मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। एनसीटीई की 50वीं साधारण सभा की बैठक में लिया गया निर्णय, अब रीट व सीटेट सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम होगी वैलिडिटी। एनसीटीई के फैसले से जगी नौकरी की आस। तो आज सुबह की शुरुआत है इस बढ़िया न्यूज़ से। पहले 7 और फिर 3 साल तय हुई वैधता। इस साल हुए 7 लाख प्रमाण पत्र रद्द। रीट को लेकर अहम बैठक 26 को। रीट भर्ती का सिलेबस निर्धारण सहित अन्य बिंदुओं को लेकर 26 अक्टूबर को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक होगी। इसमें शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा निदेशक व बोर्ड सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। पिछले प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीटीई लेगी राय। शिक्षा विभाग का फरमान, शिक्षक फेसबुक ट्विटर चलाकर अधिकारियों को फॉलो करें। राज्य भर में शिक्षा विभाग की रैंकिंग अंतिम स्तर पर अधिकारी फेसबुक ट्विटर में उलझे। जबरन सोशल मीडिया उपयोग व फॉलो करने की बाध्यता, तानाशाही निर्णय। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक को भेजे ज्ञापन। व्यक्तिगत लोकप्रियता के लिए अधिकारी शिक्षकों का उपयोग नहीं करें। धौलपुर। दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा करने वालों के लिए परीक्षा करवाए। जयपुर। एससीपीओ स्थायीकरण के ऑनलाइन आवेदन ही मान्य, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं। बीकानेर। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित। नई दिल्ली। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। अंतिम फीस निर्धारण के लिए राज्य सरकार जारी करे दिशा निर्देश। जयपुर। बीटेक संयुक्त दाखिला काउंसलिंग में हर चरण में करवाए पंजीकरण। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 26 को खुलेगी विंडो। 1,03,000 रुपये करने होंगे जमा। नई दिल्ली। निजी स्कूलों की फीस वसूली का मामला, कमेटी की रिपोर्ट आने तक हाईकोर्ट तय करेगा स्कूलों की अंतरिम फीस। श्रीगंगानगर। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक अदालत ही अंतरिम तौर पर फीस को तय करेगी। लोन मॉरेटोरियम, अगर कोरोना काल में भी चुकाई थी किस्त तो बैंक देंगे कैशबैक। नई दिल्ली। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 6 महीनों के लिए लोन मॉरेटोरियम की सुविधा दी थी। इस दौरान जो लोग वित्तीय रूप से ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया और इनको मिला है लाभ। कैसे होगी भुगतान की गणना? 5 नवंबर को नहीं होगी सीटेट। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिस को बताया फर्जी। अजमेर। 20 भाषाओं में होगी परीक्षा। गौरतलब है कि 20 भाषाओं में होने वाली इस परीक्षा के तहत 2 पेपर होंगे, सुबह 9:30 से दोपहर 12, और आयोजित होने वाले पहले पेपर में कक्षा 1 से 5वीं यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षक की पात्रता तथा दोपहर 2 से सायंकाल 4 बजे दूसरे पेपर में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की पात्रता परखी जाएगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में रोस्टर की समीक्षा से जुटा शिक्षा विभाग। डीईओ ने से मंगवाई कार्य ग्रहण के आदेशों की सूची। अलवर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख फिर आगे बढ़ी, 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे। नई दिल्ली। स्टूडेंट्स की अनिश्चितता खत्म की। कई विश्वविद्यालय ने मध्यवर्ती कक्षाओं के परिणाम ही जारी नहीं किए। कोरोना को देखते हुए प्रथम वर्ष सेमेस्टर और मध्यवर्ती वर्षों और सेमेस्टर की नहीं होगी परीक्षा। विभाग ने तुरंत प्रमोट के दिए निर्देश। शुल्क डिपॉजिट का और मौका। जोधपुर। नर्सिंग सहित अन्य कोर्स कर रहे हैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी परेशान। कोविड-19 से बाधित परीक्षाओं को लेकर संशय में है विद्यार्थी। सीबीएसई 11वीं और 12वीं के सिलेबस में कोरोना की पढ़ाई। 12वीं में पहली बार क्षमता आधारित सवाल पूछे जाएंगे। जोधपुर। कार्यकाल, प्रारंभिक शिक्षा के 10,590 व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 55,099 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। शिक्षकों को लेना होगा निष्ठा से प्रशिक्षण। एनसीईआरटी ने 18 मॉड्यूल बनाए। प्रशिक्षण का मॉड्यूल पूरा होते ही आएगा प्रमाण पत्र। अभ्यर्थियों को अलग से पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 26 से। श्रीगंगानगर। इंजीनियरिंग प्रवेश अब 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर से शुरू होगी कक्षाएं। जोधपुर। जेएनयू डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की परीक्षाएं 27 से। जोधपुर। बीए, बीबीए, एलएलबी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 नवंबर से। ऑनलाइन होगी ओलंपियाड की परीक्षाएं। जयपुर। और यह है नवोदय विद्यालय समिति समग्र शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से ये प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन विंडो का प्रारंभ होगा 22 अक्टूबर 2020 से और चयन परीक्षा की तिथि है 10 अप्रैल 2021 शनिवार को। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2020।
कॉलेज छात्र साइबर सिक्योरिटी जैसे तकनीकी कोर्स पढ़ सकेंगे, ऑनलाइन नहीं लगेगी फीस, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सभी कोर्स हिंदी भाषा में उपलब्ध, लेकिन तकनीकी शब्द इंग्लिश में होंगे ताकि समझने में परेशानी ना हो। और इन कोर्सेज की होगी पढ़ाई। किन किन कोर्सेज की आप यहाँ पढ़ सकते हैं? डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स, एक साथ 12 लाख स्टूडेंट्स को होगा फायदा। नागौर क्लर्क के 2555 पदों के लिए अब 6 नवंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। IBPS की ओर से देश भर के 11 बैंकों के लिए आयोजित होगी भर्ती। 20 से 28 साल के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। और अब रीट व सीटेड प्रमाण पत्रों की लाइफ टाइम वैलिडिटी, बेरोजगारों में जगी नौकरी की आस सिक्कर। गैर हाजिर अभ्यर्थी 29 तक हो सकेंगे काउंसलिंग में शामिल। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2018, अपात्र के विरुद्ध मिला मौका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC 2020-21। शिक्षकों को मान मर्दन करने वाली कार्यवाही पर लगे रोक। शिक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर अहम बैठक सोमवार को श्रीगंगानगर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020-21 सत्र के कक्षा 9 से 12 का पाठ्यक्रम संशोधित कर 40% कम किया है। और कोविड-19 को देखते हुए शनिवार को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई है। MDS विश्वविद्यालय ने कम की प्रश्नों की संख्या। अजमेर राजस्थान पंचायत चुनाव 21 जिलों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा। 4 नवंबर को अधिसूचना। 4 चरणों में होगा मतदान। पंचायत चुनाव। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए मांगे आवेदन। 13 दिसंबर को होगी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। गणित से क्यों भाग रहे हैं बच्चे, और ये एक अच्छा नोट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यूपी में बिजली विभाग में आप अप्लाई करेंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पद का नाम है अकाउंट क्लर्क और कुल पदों और वेतनमान और आवेदन शुल्क यहाँ देख सकते हैं। पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया, ये सब आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। अगली खबर, अब हर साल रीट व सीटेट देना जरूरी नहीं, अंक सुधार के लिए देने पर पाबंदी नहीं। अब रीट व सीटेट प्रमाण पत्रों की रहेगी लाइफ टाइम वैलिडिटी। पहले 7 और फिर 3 साल तय हुई वैधता। NCTE के निर्णय ने बेरोजगारों में जगाई नौकरी की आस। इस साल हुए 7 लाख प्रमाण पत्र रद्द। रीट को लेकर अहम बैठक 26 अक्टूबर को। पिछले प्रमाण पत्रों को लेकर NCTE लेगी राय। स्कूल खोलने की SOP तैयार। 10वीं से 12वीं तक क्लास लगाने की तैयारी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच स्कूल खोलने को लेकर देर रात तक चला मंथन। आज चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ दोबारा होगी बैठक। सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए बढ़ेंगे सेक्शन। व्हाट्सएप पर क्विज सॉल्व करेंगे बच्चे। आओ सीखे कार्यक्रम की शुरुआत। व्हाट्सएप पर आएगा लिंक। कहां से लाएंगे मोबाइल, नुकसान भी कम नहीं। श्री माधोपुर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भर्ती 147 पद। आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी है। चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला और दूसरा चरण और लिखित परीक्षा तथा तीसरा चरण इंटरव्यू का होगा। और 30 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा से भी अधिकारी ग्रेड A पद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। CBSE की पहल, डिजिटल दस्तावेज आसानी से एक्सेस कर सकेंगे छात्र छात्राएं। लैब टेक्नीशियन सहित कई पद खाली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर में। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर 2020 और साक्षात्कार की तिथि है 10 नवंबर 2020। अगली वैकेंसी ABVIMS एंड राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में 124 पदों के लिए। और इसकी साक्षात्कार की तिथियां है 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 नवंबर 2020। और भारतीय सेना अम्बाला इसका हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट ऑफिस। और रैली की तिथि है 2 से 12 दिसंबर और आवेदन की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2020। अगली वैकेंसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फुल टाइम सीनियर जूनियर हाउस ऑफिसर की। और इसका परीक्षा की तिथि है 24 दिसंबर 2020। युवा कर्मचारियों से करवाएंगे 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारी नहीं करेंगे जनगणना। सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। ग्रुप D भर्ती में 20,000 पद घटाए। रेलवे ने इन्हें एक्ट अप्रेंटिसों के लिए किया आरक्षित। अब 83,000 पदों पर ही होगी भर्ती। अजमेर सीधी नियुक्ति नहीं होगी। लिखित परीक्षा दिए सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 2016 से पहले तक अप्रेंटिसों को सीधी नियुक्ति देने का अधिकारी रेल महाप्रबंधक के पास से, परंतु उसी साल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कनिष्ठ प्रशिक्षक भर्ती 2018 में अनियमितता पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जयपुर CBSE 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों ने किया आवेदन। अजमेर विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले की नई जांच कमेटी ने मांगे प्रतिवेदन। कमेटी ने जयपुर और जोधपुर में एक दिन का कार्यक्रम बनाया। जशोरा जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं। 2 साल से रिपोर्ट पेश नहीं। तृतीय राउंड का सीट आवंटन कल 48 घंटे में करनी होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। जयपुर
उपार्जित अवकाश का भुगतान रोकने पर कोर्ट ने किया सरकार से जवाब तलब। जोधपुर। और लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 हाईकोर्ट ने 155 याचिकाओं में उठाए गए 8 बिंदुओं को किया तय। जयपुर। श्रृंगारी विद्यालय के निरीक्षण के वीडियो वायरल करने पर शिक्षकों में रोष। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद बंदाना जारी है। रेसापी ने श्रृंगारी विद्यालय में संभागीय आयुक्त अमित शर्मा के दौरे के दौरान साक्ष्य के लिए बनाए वीडियो के वायरल और सार्वजनिक करने पर संगठन ने रोष व्यक्त किया है। इस रेसपी की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शीला असुपा ने बताया, संभागीय आयुक्त की ओर से बनाए वीडियो वायरल करने की कार्यशैली से राज्य के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक समाज आहत हुआ है। उत्कर्ष क्लासेस से टैबलेट पाकर होनहार बेटियां खुशी से झूमी, कहा थैंक्स उत्कर्ष। जिले की 27 होनहार छात्राओं की सारी पढ़ाई तक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा देगी उत्कर्ष। अतिथियों ने ये छात्राओं का हौसला अफजाई किया, ये रहे मौजूद। और आज है विजयादशमी और आप और आपके पूरे परिवार को गुरु कृपा कंपटीशन की ओर से गुड मॉर्निंग और हैप्पी दशहरा। और कल हम फिर मिलेंगे अन्य खबर से। बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। गुड बाय, टेक केयर।